हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन सीयूईटी के थ्रू हो चुका है, इस वीडियो में एडमिशन फॉर्मेलिटी यानी एडमिशन प्रोसेस के बारे में नंबर 1 और नंबर 2 की कितना वेटिंग क्लियर हो सकते हैं उसके बारे में। आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है JMI CUE। देखिए आपने अपने रिजल्ट का PDF देख ही लिया होगा, यानी जो रिजल्ट है वो आपने देख ही ली होंगी। रिजल्ट कहाँ से चेक करना आपको पता है, यहाँ से इस वाले सेक्शन से आप रिजल्ट चेक कर लेंगे, एडमिशन रिजल्ट वाले सेक्शन से, और आप अपना जो भी है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अभी हम डायरेक्ट, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैंने हिस्ट्री का PDF डाउनलोड किया था, तो मैं भी क्या करता हूँ, सिंपली हिस्ट्री का जो PDF है उसको ओपन करके, और मैं उससे आपको बस ये करना चाह रहे सिर्फ एक PDF से या सिर्फ एक कोर्स से मैं बाकी कोर्स का, जैसे टोटल 10 कोर्स है तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर जैसे मैं बात करूँ, मैं थोड़ा चीज़ लॉजिकली थोड़ा चीज़ों को समझिएगा, हमेशा के लिए समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरीके से जितने भी लिस्ट हैं सब ऐसा ही फॉर्म में है। मतलब किसी का यहाँ पे हिस्ट्री लिखा होगा, किसी का लैंग्वेज का कोर्स लिखा होगा, मतलब लाइक फ्रेंच का लिखा होगा, उसके अलावा रशियन का लिखा हुआ इस तरीके से होगा, और बाकी इकोनॉमिक्स हो गए, फिजिक्स हो गए, बायोटेक हो गए, इस तरीके से कोर्स नाम मेंशन होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप देखेंगे तो हर का डिपार्टमेंट मेंशन होगा कि किस डिपार्टमेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो ये डिपार्टमेंट मेंशन है। हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, स्टूडेंट नहीं मतलब हर कोर्स का। बाकी एडमिशन डेट की बात करें, आप समझिए यहाँ पे इनको एडमिशन 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में जामिया ऑफलाइन जाकर जामिया विजिट करके एडमिशन लेना होगा। कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने वाला है, ऑफलाइन पेमेंट होगा, पेमेंट वहाँ फिजिकली लिया जाएगा। इसके साथ ही एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एक तो सबसे पहले ये कि आपको अपना एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एटलीस्ट 2 फोटो। एडमिट कार्ड समझ में आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने फॉर्म फिल किया वो, एडमिट कार्ड CUT वाला एडमिट कार्ड लेकर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा CUT में आपने जामे को ऐड ही किया था तो वो लेकर जाएंगे, ठीक। इसके अलावा आपका एलिजिबिलिटी 12 से 12 की मार्कशीट लेकर जाएंगे। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, बर्थ अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो लेकर जो, वरना 10th की मार्कशीट, वैसे भी 10th की मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा। आधार कार्ड, कोई भी ID प्रूफ। अगर मुस्लिम OBC ST कैटेगरी है, आपने चूज़ करा था तो आपको उसकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़े। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे कुछ मुस्लिम गर्ल्स ऐसे हैं जिन्होंने चूज़ करा था मुस्लिम वुमेन, बट उनका सिलेक्शन मुस्लिम कैटेगरी में हुआ है, बट स्टिल उनको मुस्लिम वुमेन का एफिडेविट बनवा कर लेकर जाना पड़ेगा। इस तरीके से जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको भी लेकर जाना पड़ेगा। सवाल होगा कि ये एफिडेविट कहाँ पे बनाए, तो जामिया के पास ओखला हेड है, और ओखला हेड में जो है एक शॉप है मेरे ख्याल से जिसका नाम है आफ्ताब रियल डॉक्यूमेंटेशन। आप जाइए वहाँ से करा लीजिएगा, बहुत इजीली, मुश्किल से 5 मिनट्स में बन जाएगी, और कुछ वो अपना चार्ज करते हैं, बट ये कि आप, मैं इसलिए सजेस्ट करूँ ताकि आप इजीली आराम से बनाएं और चलाएं। इसके अलावा जो स्टूडेंट PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अब आते हैं नेक्स्ट, जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनको अपने माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट, जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और इसके अलावा ये है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, नंबर 1, और ब्लड ग्रुप। इसके अलावा अगर गैप है तो गैप, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो लेते जाएंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो लेते जाएंगे। गैप कर देना अगर है तो गैप देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रैंकिंग का आपको देना पड़ेगा 2, एक स्टूडेंट्स के बिहाफ में देना पड़ता है, एक पेरेंट्स के बिहाफ में, और बाकी जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो एक फाइनल A4 साइज़ का फीस स्लिप मिलेगा, और उस फीस स्लिप वो 4 पार्ट में होगा। बेसिकली आप जैसे ही जब पेमेंट करेंगे तो उसका एक पार्ट, मतलब हाफ पार्ट तो बैंक में वाले ही रख लेंगे, और एक पार्ट जो है जहाँ आपने एडमिशन लिया वहाँ सबमिट करना पड़ा, और एक पार्ट जो है अपने बैक टू बैक घर लेकर चले आएंगे। ये हो गया जामिया का एडमिशन फॉर्मेलिटीज। फीस स्लिप का मतलब आपको कितना पेमेंट करना है वही उसी का ही फीस स्लिप होता है। ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या है, अब देखा जाए तो इनमें इन स्टूडेंट्स का नाम आया हुआ है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स में देखा टोटल 24 स्टूडेंट्स का जनरल कैटेगरी का नाम आया। इस तरीके से इसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स की बात करें तो टोटल जो इसमें नाम आया, आई थिंक 18 के आसपास होंगे, 18 ही है। 18 स्टूडेंट मुस्लिम में कैटेगरी सेलेक्ट हुए हैं। मुस्लिम OBC और ST कैंडिडेट से 6 हैं, और मुस्लिम वुमेन से 6 है, यानी 6 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं। जामिया इंटरनल से 3 है, PWD से 1, बाकी इस तरीके से देख सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखिए, जामिया ने आप फॉर्म फिल किया, ये जामिया का एप्लीकेशन ID, और ये आपका रोल नंबर है, CUT का रोल नंबर, तो इस चीज़ से आप चेक कर सकते हैं, CUT का रोल नंबर है ये। अब ये तो हो गया, इन सबको मतलब ये कि इन सभी स्टूडेंट्स को 1 नवंबर को पहुंचना है। इस तरीके से बाकी कोर्स में जैसे नाम आया है सेम सारे कोर्स पे एप्लीकेबल होता है। मान ली इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी ऐसे ही जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो अब अगर आप इसके बाद चलेंगे तो सब वेटिंग लिस्ट में है, ये रहा वेटिंग लिस्ट। इनको कब मौका मिलेगा, देखिए अभी इस लिस्ट में नाम आया, 1 नवंबर को इनको एडमिशन मिलेगा, सीट्स खाली रहेंगे तो फिर से लिस्ट आएंगे, और वो जो लिस्ट आएंगे वो इसमें से टॉप 5 में जो नंबर मार्क्स जिनके स्टूडेंट्स है नाम है, या फिर मतलब कैटेगरी के हिसाब से, जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी सीट फुल हो जाए और मुस्लिम का कैटेगरी सीट्स बचा रहा है, तो अगला जो लिस्ट आएगा वो सिर्फ मुस्लिम कैटेगरी का आएगा, जनरल का नहीं आएगा। ये भी होता है क्योंकि सीट हर कैटेगरी का फिक्स होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हाँ भाई जनरल वाले को मुस्लिम जनरल स्टूडेंट्स को में मुस्लिम स्टूडेंट को डाल दे, ऐसा नहीं होता है। कैटेगरी डिटरमाइन होता है और मार्क्स की वजह से ही कैटेगरी डिटरमाइन होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो यही कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका वेटिंग लिस्ट में, जैसे अभी के देखा जाए तो कोई फर्स्ट पे है, कोई सेकंड पे है, तो टॉप 10 तक में है, मे बी उसका वेटिंग क्लियर हो जाए, लेकिन ज़्यादा वेटिंग क्लियर नहीं होने का चांस है, क्योंकि
कट ऑफ बहुत हाई है। और फिर ये कि ये तो देखना पड़ेगा, अगर जो बच्चे डी में चले जाते हैं, डी में ले चुके हैं, तो वही स्टूडेंट, मतलब मान लीजिए जो स्टूडेंट डी में चले गए हैं, डी में एडमिशन ले चुके हैं, और अगर वो जामे में नहीं लेते हैं तभी वेटिंग क्लियर होने का पॉसिबल है, वरना बहुत कम चांस है जहाँ तक मुझे। बाकी ये कि थोड़ा सा अपडेटेड रहेगा तो वैसे भी चीज़ें पता चलता रहेगा। और आने वाले जो भी अपडेट्स आता है, कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिएगा। थैंक यू।